हेलो बेटा। तो आज हम अपनी क्लास 12th का बिजनेस स्टडी का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा फर्स्ट ही चैप्टर है मैनेजमेंट। आज हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट है क्या। तो मैनेजमेंट क्या है? जो एक मैनेजर करता है, जो भी एक मैनेजर काम करता है वो होती है हमारी मैनेजमेंट। एक जो मैनेजर जितना भी काम करता है, चीज़ों को कैसे अरेंज करता है, कैसे रिसोर्सेज को अरेंज करता है, किस तरीके से काम करवाता है, बिल्कुल अच्छे से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके जो काम करता है मैनेजर, वो क्या होता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है और एक कॉन्टीन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? कॉन्टीन्यूस चलने वाली। अब कॉन्टीन्यूस चलने वाली कैसे है? अब आप एग्जांपल लेके चलें। जैसे आप आज सुबह उठे, आपने डिसाइड किया कि 2 घंटे मुझे स्टडी करनी है, 2 घंटे मुझे फ़ोन देखना है, 2 घंटे मुझे खेलने के लिए जाना है। तो आपने चीज़ों को मैनेज किया डे में, पूरे डे के अकॉर्डिंग आपने चीज़ों को मैनेज किया कि हाँ आज मुझे पूरा दिन ये काम करना है, ठीक है। लास्ट में आप देखोगे सोते टाइम कि आज आपने जितना डिसाइड किया था उतना किया या किसी चीज़ को हम टाइम ना भी दे पाए। जैसे अगर आज का एग्जांपल लेके चलें तो आजकल चाहे सेकंड थर्ड के बच्चा है, उसको भी फ़ोन ज़रूर चाहिए, चाहे उसका स्कूल का होमवर्क रह जाए लेकिन फ़ोन चाहिए, है ना। तो जो आज की जनरेशन की नीड है वो तो मेन फ़ोन ही है। लेकिन हमें चीज़ों को अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम तो निकालना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को अपने पूरे दिन को मैनेज तो करके चलना पड़ेगा कि हाँ मुझे पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है, फ़ोन के लिए भी। तो वो सब क्या है? वो ही हमारा क्या है? मैनेजमेंट है, ठीक है। जब हम चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं, मैनेजमेंट है। अब ऐसा नहीं है कि क्लास 12th की और हमें मैनेजमेंट समझ में आ गई और हम एक अच्छे मैनेजर बन गए, ऐसे मैनेजर नहीं बनता। एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है हमें, ठीक है। एक मैनेजर के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। अब बात पढ़ लेते हैं मैनेजमेंट की, करेंगे पहले कि मैनेजमेंट है क्या। तो मैनेजमेंट बेटा एक बहुत ही असेंशियल कह सकती हूँ मैं कि ये एक बहुत एसेंशियल पार्ट होता है। किसके लिए? सब चीज़ों के लिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल किसके लिए? सबके लिए भाई, सबके लिए ज़रूरत है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आप स्कूल ले लीजिए, ऑफिस ले लीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, उन सब के लिए क्या है? ये एसेंशियल है। कोई भी मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट क्या है? एसेंशियल है भाई, ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी, चाहे वो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट मोटिव हो या फिर आप उसको कहें कि वो नॉट प्रॉफिट मोटिव हो, ठीक है। दोनों के लिए ही मैनेजमेंट चाहिए। चाहे हमें पैसे कमाने के लिए कुछ कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पैसे मतलब सिर्फ सर्विस देने के लिए हो, ठीक है। किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि या तो बिग कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई स्मॉल हो, सबके लिए क्या है? मैनेजमेंट ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर है? मैनेजमेंट में ये नहीं है कि सिर्फ मैनेजर का जो प्रॉफिट है वो देख के चलना है। मैनेजमेंट में हम जितने भी इंडिविजुअल उसमें लगे हुए हैं, ठीक है, उन सब का ध्यान रख के चलना है। क्योंकि जो इंडिविजुअल हैं वही मिलके हमारा क्या करते हैं? हमारा जो गोल्स हमने सेट किया है उस गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। उस गोल को क्या करते हैं? अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। क्लियर है? इसके बाद मैं अगर थोड़ी सी और बातें बताऊं तो मैनेजमेंट काम किस तरीके से करता है, प्रोसेस तो बताई, लेकिन मैनेजमेंट में मैनेजर की सारी ड्यूटी होती है। सारी ड्यूटी का मतलब है कि मैनेजर डिसाइड करेगा कि कौन काम करेगा, ठीक है, कैसे काम करेगा, कब काम करेगा। जो WH फैमिली वाली चीज़ें हैं ना, ठीक है, हाउ, ये सारी चीज़ें कौन अरेंज करेगा, कैसे अरेंज करना है, कब, मतलब कहाँ पर, वो सारा सेटअप किसका होता है? वो मैनेजर का होता है। मैनेजर डिसाइड करेगा कि क्या काम करना है, कैसे करना है, किस तरीके से काम करना है, ठीक है। और मैनेजर, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप किसी होटल में जाते हो और किसी वेटर ने कुछ गलती कर दी या आपको गलत ऑर्डर पास कर दिया, तो आप
ऐसे ही चिल्लाना शुरू कर दोगे, कहाँ है मैनेजर, कहाँ है, तो मतलब आपको पता है कि मैनेज कौन करके चल रहा है, मैनेजर, लेकिन वो पूरा पार्ट किसका है, वो मैनेजमेंट का है। ठीक है, तो मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन है, मैं एक बार एक डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैनेजमेंट है क्या। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट, क्या है ये, एक कला है। किस चीज़ की कला है, फॉर नोइंग, पता लगाने के लिए कि व्हाट यू वांट, ठीक है, व्हाट यू वांट टू डू, एंड देन seeing that they do it in the best and cheapest way। ठीक है, तो है क्या मैनेजमेंट, कि भाई हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा काम करना है, कैसे काम किया है, और चीपेस्ट वे में किया है नहीं, टाइम से किया है नहीं, सारी चीज़ों का पता लगाना ही हमारा मैनेजमेंट होता है। ठीक है, अब जो चीपेस्ट वे आया है, ठीक है, इसमें इससे रिलेटेड दो वर्ड है हमारे पास सीखने के लिए, दो वर्ड हैं, उसको मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ आपके सामने। हम इस मैनेजमेंट में दो चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, दो चीज़ें सीखते हैं, एक तो होती है हमारी इफ़ेक्टिवनेस और एक होती है हमारी एफिशिएंसी। ठीक है, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, देखो यहाँ पर इसको हम कैसे समझेंगे, इसमें इसके टी को देखो, टी, टी का मतलब टाइम, ठीक है, इसमें इसके सी को देखो, सी का मतलब कॉस्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम कि जो भी मैनेजमेंट का मतलब क्या है, हमें ये बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है हमारी बुक में, आप जब अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिलेगी कि हमें इफेक्टिव मैनर में अपना वर्क कंप्लीट करके देना चाहिए, विद एफिशिएंसी देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों वर्डों का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि जो टी, इस टी को ध्यान रखो इफेक्टिवनेस में, कि जो भी हमारा काम है, ठीक है, वो काम कब होना चाहिए, वो जो भी हमें काम दिया गया है उसमें मैटर नहीं करता कि हमारी कॉस्ट क्या है, यहाँ पर हमारी कॉस्ट मैटर नहीं करती, हमें जो जॉब मिली है, जो काम मिला है, वो टाइम पर होना चाहिए। ठीक है, हमें अपना रिजल्ट बस टाइम पर देना है, इसमें टाइम ही हमारे लिए ज़रूरी है, इसमें डजंट मैटर कि कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हमारी कॉस्ट को ध्यान रख के, जैसे अभी मैंने बताया था यहाँ चीपेस्ट वे, यहाँ पर हमें कॉस्ट को ध्यान रखना है, टाइम का कोई लिमिट नहीं है कि हमें इतना टाइम अटेंड करना है, यानी इतने टाइम के अंदर काम करके देना है या नहीं देना, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हमें कॉस्ट का ध्यान रखना है। ठीक है, कि कॉस्ट क्या हो, उसकी ज़्यादा ना हो, कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर हो। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेटा फीचर्स। ठीक है, क्या बात कर, इसके आगे बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स कहो, एडवांटेजेस कहो, कैरेक्टरिस्टिक्स कहो, ये सारे क्या हैं, सिमिलर से वर्ड। ठीक है, तो ये क्या है, तो सबसे पहले जो फीचर्स अगर मैं आपसे कहूँ तो पहली फीचर हमारे लिए क्या है, गोल ओरिएंटेड। क्या है, गोल्स ओरिएंटेड। क्या है ये, एक गोल्स ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल्स मतलब यहाँ पर हम अपना गोल सेट कर लेते हैं। ठीक है, कि हमें आज हमने डिसाइड किया है कि मुझे ये काम करना है, तो वो हमने एक गोल सेट कर लिया। ठीक है, कि हमें अब ये अचीव करना है, उसके लिए हमें जितने भी एफर्ट अपने देने पड़ेंगे वो हम देंगे। ठीक है, सेकंड जो हमारा होता है ये परवेसिव। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, परवेसिव। यहाँ पर परवेसिव का मतलब होता है बेटा कि यूनिवर्सल। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब हर जगह। मैंने अभी पीछे बताया भी था आपको कि ये असेंशियल है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बिना मैनेजमेंट के काम कर सके। तो ये क्या है, इसकी एक अच्छी फीचर ये है कि ये परवेसिव है, यूनिवर्सल है, ये बिल्कुल हर जगह। ठीक है, उसके बाद है कॉन्टीन्यूअस, उसके बाद है कॉन्टी। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस क्या है, ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ऐसे नहीं है कि रुकने वाली है,
आज मैनेजमेंट आज अच्छे से मैनेज कर ले, कल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस की तरह है, ये कॉन्टिन्यूअस भी है, कंटिन्यू चलती रहती है। ऐसे नहीं है कि रुक गई है, 1-2 दिन ही काम करना है हमें बस, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट मेरा ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मतलब कैसे, इसमें ना सब क्या होगा, मैंने यहाँ बताया था इंडिविजुअल, अकेले इंसान से काम नहीं चलेगा, ये ग्रुप में मिलके। ऐसे नहीं है कि गोल सेट किया और एक ही आदमी से काम चल जाएगा। ये होगा जैसे मैं 12th का रिजल्ट, मुझे अच्छा स्कोर करना है, जैसे आप स्टूडेंट हो, आपको 12th में अच्छा स्कोर करना है, तो आप अकेले नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको हेल्प भी चाहिए, ठीक है। टीचर की हेल्प चाहिएगी आपको, अपना टाइम थोड़ा बहुत डिस्कशन, मतलब अलग अलग ट्यूटर से भी उठा सकते हो आप टाइम, कोई डाउट है तो, ठीक है। तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, मिलकर काम करते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब डायनेमिक होता है जिसमें टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हो, ठीक है, समय के साथ बदलाव। ये नहीं है कि 10 साल पहले में जैसे बच्चे पढ़ते थे अब भी वैसे ही पढ़ते हैं, अब तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तभी नेट पे उठाया है, देख लेते हैं, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है इसमें, ऐसे नहीं है कि फिक्स है, हाँ भाई 10 साल पहले जैसे हम प्रोडक्ट रेडी करते थे अब भी वैसे ही करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद है इंटेंजिबल। अब आप ये बताओ मुझे, क्या आप मैनेजमेंट को छू सकते हो, देख सकते हो कि हाँ भाई ये रही मैनेजमेंट, मैंने अभी देख लिया? नहीं, मैनेजमेंट को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते ऐसे। मैनेजमेंट का तो जब रिजल्ट आएगा ना, मैनेजमेंट का तो जब रिजल्ट आता है ना, वो रिजल्ट हम देख सकते हैं कि हाँ भाई एक अच्छी मैनेजमेंट थी और उसका रिजल्ट ये आया। आपने पूरे साल अपने आप को अच्छा टाइम दिया, अच्छे से मैनेजमेंट की, स्टडी की, तो रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट बताएगा कि हाँ वो मैनेजमेंट अच्छी थी। तो यहाँ हम मैनेजमेंट को नहीं देख रहे बेटा, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, ये देख लीजिए आप, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, एक बहुत अच्छी फीचर है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है, मतलब इसके ना बहुत सारे फेसेस होते हैं ऐसे, जैसे मैं कहूँ कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। ये क्या है, इसके अलग अलग फेसेस हैं। मतलब वर्क, यहाँ पर वर्क को देखो, मैंने आज सुबह डिसाइड किया कि मुझे क्या काम करना है, ठीक है। मेरा जो काम है उस काम को देखना, ठीक है। जो डेली बेसिस पर जो भी हम काम करते हैं उस काम को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, उस काम को देखना क्या है मेरा मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। फिर मैं देखती हूँ कि जो मैंने उस काम को करने के लिए जो पीपल लगा रखे हैं, जो आदमी हैं, वो उनको मैनेज करना, कैसे क्या वो काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो काम अच्छे से हो रहा है या नहीं, जो सुबह डिसाइड किया था वो काम अच्छे से किया है या नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, वो होता है मेरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब आगे हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी में, सॉरी, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या रहेंगे हमारे फंक्शंस, पहले फंक्शन मतलब होता है काम, तो पहला मेरा काम क्या होता है, प्लान करना। अब आपको 12th में अच्छा स्कोर करना है तो पहला काम क्या रहेगा, आप प्लानिंग करोगे, ठीक है। प्लानिंग क्या होता है, जो भी आप एडवांस में डिसाइड कर रहे हो, प्लानिंग है क्या, डिसाइडिंग इन एडवांस, ठीक है। प्लानिंग क्या है, डिसाइडिंग इन एडवांस। पहले जो आप एडवांस में डिसाइड कर रहे हो कि मुझे क्या करना है, वो है प्लानिंग। इसके बाद आता है सेकंड जो स्टेप होगा हमारा, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों को वेल मैनर्ड में, ठीक है, एक अच्छे मैनर्ड में हम जब चीज़ों को एक अच्छे तरीके से वेल डिफाइन करते हैं, वेल डिफाइंड मैनर, ठीक है, वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। यहाँ पर हम अरेंज करते हैं कि
मतलब जो भी हमें चीज़ों को कैसे कैसे जो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए वो सारी चीज़ें हम अरेंज करते हैं, वो होती हैं ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद जो थर्ड स्टेप मैं कहूँ, थर्ड हमारा होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग स्टाफिंग जो आया है वो स्टाफ वर्ड से निकल के आया। स्टाफ मतलब यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि सही जगह पर, ठीक है, सही जगह पर सही इंसान, सही जगह पर जब सही इंसान को सेट कर देते हैं, ठीक है। एक ऐसे नहीं है कि एक जहाँ पर अकाउंटेंट की ज़रूरत है वहाँ मैं कंप्यूटर ऑपरेटर को लगा रही हूँ, ठीक है। जहाँ मुझे रिसेप्शन पे चाहिए, रिसेप्शन के लिए जो एक्सपर्ट है, जिसकी वेल स्किल है, अच्छी स्पोकन है, उसको मैं अकाउंटेंट बना रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे यहाँ पर सही जगह पर सही इंसान को लगाना क्या हो जाएगी, स्टाफिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डायरेक्टिंग। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। ऐसे नहीं है कि मैंने बस प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, स्टाफ किया, डायरेक्टिंग भी चाहिए। उनको अच्छे से कमांड भी देनी है, उनको अच्छे से गाइड भी करना है, टाइम टू टाइम उनको गाइड भी करना है, उनको मॉनिटर करना है कि हाँ भाई कैसे काम करना है तुम्हें, ठीक है। उनको डायरेक्शन देते ही रहना है टाइम टू टाइम। तो ये भी क्या है, स्टाफिंग के बाद के नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है हमारी यही होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने आदमी पीपल्स को वहाँ भर लिया काम करने के लिए और मैं उनको कमांड नहीं दे रही हूँ, आए वो बैठ के चले गए, ऐसा नहीं है। उनको एक प्रॉपर कमांड मिलनी चाहिए, गाइडेंस मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है मेरी कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग मतलब अब जब प्लान कर लिया मैंने, चीज़ों को अरेंज भी कर लिया, स्टाफ भी है मेरे पास और मैं अच्छे से कमांड भी दे रही हूँ, फिर ये भी देखना साथ के साथ, ठीक है, ये भी देखना साथ के साथ कंट्रोल करना कि जो हम सेट करके चले थे यहाँ से, क्या वो ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये एक ऐसी प्रोसेस बन गई है बेटा, ये एक साइकिल की तरह बन गया है कि हमने प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया, कंट्रोल किया, फाइनली हमने गोल अचीव कर लिया। जब हम गोल अचीव कर लेते हैं, अगेन हम प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, और सेम हमारा चलता रहता है। इसी को कहते हैं मैनेजमेंट साइकिल। इसी को क्या कहेंगे हम, मैनेजमेंट साइकिल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। इसके बाद बेटा थोड़ी सी चीज़ें और करेंगे डिस्कस हम इसी टॉपिक में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात चल रही है कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव भाई मेन ऑब्जेक्टिव कोई भी हो सकता है, सबके अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को 3 तरीके से बताया गया है, ठीक है। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल, एक सेकेंड बेटा, पहले हमें इसमें सोशल लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें लिखेंगे हम पर्सनल, यहाँ लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव हैं हमारे पास, 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। और सोसाइटी से रिलेटेड क्या मेन ऑब्जेक्ट होने चाहिए, पर्सनल। यहाँ पर पर्सनल का मतलब वो वाला पर्सनल नहीं है, यहाँ जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए हमारी क्या ड्यूटीज़ बनती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सबसे पहले कि वो सरवाइव तो करे एटलीस्ट, ठीक है, सर्वाइवल, कि वो क्या करे, एटलीस्ट सर्वाइव तो करे। क्या होना चाहिए, सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब है कि जो उसकी कॉस्ट है वो तो कवर होनी चाहिए, जितनी कॉस्ट उस पर लगी है उतनी तो कवर हो, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला ऑब्जेक्ट होगा वो यही होगा कि उसकी कॉस्ट तो कवर करे, कम से कम वो सरवाइव तो करे, इतनी तो उसके मतलब प्रोसेस हो कि वो सरवाइव करे। सेकंड हो जाता है प्रॉफिट। अब कॉस्ट कवर हो गई, अब हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया है। अब उस प्रॉफिट को पॉकेट में डाल के घर नहीं लेके जाना, अब उस प्रॉफिट से क्या करना है, हमें ग्रोथ करवानी है। किसकी ग्रोथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ। मतलब हमें अपनी नई नई ब्रांचेस बढ़ा लेंगे हम,
कोई भी अपनी अलग से ब्रांच खोल लेंगे, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ बढ़ा लेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हमारी ग्रोथ हो रही है, हमें प्रॉफिट हो गया, हम ग्रोथ की तरफ ध्यान ही ना दें, बस जो प्रॉफिट है उसको बचा के घर चलें, तो वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। हमें ग्रोथ, तो ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो 3 ही होते हैं कि एटलीस्ट सर्वाइव करें, फिर प्रॉफिट हो, प्रॉफिट के बाद हम ग्रोथ पर भी ध्यान दें, ठीक है। ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। उसके बाद आ जाते हैं सोशल, ठीक है बेटा। सोशल मतलब हमें क्या करना चाहिए, यूजिंग इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब हमें अपने इन्वायरमेंट का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हम अपनी सोसाइटी से ले रहे हैं। तो हम इस तरीके का प्रोडक्शन करें, तरीके की इस तरीके के मेथड्स हम यूज़ करें जो इको फ्रेंडली हो, मतलब वो हार्मफुल ना हो हमारी सोसाइटी के लिए, ठीक है। उसके बाद हम नए नए जो एम्प्लॉय के लिए नए, मतलब जो भी वहाँ पर मतलब वहाँ की जो सोसाइटी में जो पीपल हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट बनाएं, उनके लिए नए नए रोज़गार बनाएं, ठीक है, जनरेट करें एम्प्लॉयज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है। तो हमें जितना अपने ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखना है उतना ही ध्यान हमें अपनी सोसाइटी का भी रखना है, ठीक है। अपनी सोसाइटी, देखो ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखेंगे, हम सोसाइटी की तरफ ध्यान नहीं देंगे। सोसाइटी की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हमारा कोई भी प्रोडक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके का बिजनेस है, वो रन नहीं कर सकता। सोसाइटी का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पर्सनल का मतलब है जो एम्प्लॉयज़ वहाँ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनकी तरफ हम कितना ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तरफ हम कितना ध्यान दे रहे हैं, उनको अच्छे से सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, या वेजेस सैलरी उनको टाइम टू टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। उनकी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं, ठीक है। उनके लिए अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, गुड वर्किंग कंडीशन। जो गूगल है, गूगल ने अपने एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल फ्री, ऐसे मतलब बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है कि भाई आप किसी भी टाइम आइए, कभी भी छुट्टी लीजिए, बिल्कुल आप हेल्दी इन्वायरमेंट होता है ना जो, ऐसी फ्रीडम दे रखी है कि आप कैसे भी इजीली मतलब कभी भी छुट्टी ले सकते हो, किसी भी टाइम आके, चाहे आप रात को आए, 24 घंटे आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है, ऑफिस खुला है, आप किसी भी टाइम आके काम कीजिए, ऐसा कोई प्रेशर नहीं डाल रखा उन्होंने, ठीक है। तो ये अब जब हेल्दी इन्वायरमेंट होता है ना, तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ होती है ना वो अपने आप हो जाती है। जो ग्रोथ होती है ना, तो हम थोड़ा सा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स रखें अपना। उसके बाद उनको टाइम टू टाइम, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का मतलब है कि उनको टाइम टू टाइम क्या करें, हम ट्रेनिंग देते रहें या फिर उनके प्रमोशन के बारे में सोचें, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जो मेन ऑब्जेक्टिव्स आपकी बुक में दे रखे हैं वो मैंने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है बेटा आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।